A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter number 3, atoms and molecules. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एटम्स से कैसे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एटम, इस दुनिया में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हैं। इस दुनिया में हर चीज़ बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है एटम, ठीक है। और एटम को और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। एटम सबसे छोटा टुकड़ा है, उसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल फ्रॉम विच ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड आर मेड इज नोन एज एटम्स, ठीक है। तो समझ गए एटम क्या होता है। उसके बाद दो या दो से ज़्यादा एटम मिल करके बना लेते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, दो ऑक्सीजन के एटम जब मिल जाते हैं तो बना लेते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तीन ऑक्सीजन के एटम जब मिल जाते हैं तो बना लेते हैं ओजोन का मॉलिक्यूल। दो नाइट्रोजन के एटम जब मिल जाते हैं तो बना लेते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर के बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो मुझे लगता है आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बच्चों। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या कहलाते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं जब सेम एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जब सेम एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जब एक से ज़्यादा अलग अलग एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जब एक से ज़्यादा एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि नाम और सिंबल याद होने चाहिए कुछ आयन्स के। आयन क्या होते हैं बच्चों? ये चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं, ओके। तो जो भी अलग अलग एटम्स के मॉलिक्यूल बनते हैं, वो एटम्स को जब अलग किया जाता है तो एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड यानी नमक। जब हम नमक के मॉलिक्यूल्स को अलग करते हैं, सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को अलग करते हैं, तो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सोडियम में पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही चार्ज वाले जो सोडियम और क्लोरीन है, इन्हीं को बोलते हैं आयंस। जो पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम है उसको बोलते हैं केटायन, और जो नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन है उसको बोलते हैं एनायन। तो पॉजिटिव चार्ज वाला हर एटम केटायन कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला हर एटम एनायन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O, जिसमें H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं। H प्लस होता है बच्चों क्या? केटायन, और OH माइनस होता है एनायन। ये बात आप याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर ढेर सारे केटायन और उनके सिंबल लिखे हुए हैं और उन पर जो चार्ज आते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वो लिखे हुए हैं। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, जो मेटल्स होंगे, बेसिकली जितने भी मेटल्स हैं वो सब पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? क्योंकि उनसे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो वो बन जाते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस, ठीक है। जो भी एटम्स नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के जो एटम्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो मेटल्स वाले एटम हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले, और नॉन मेटल्स वाले जो एटम होंगे वो होंगे नेगेटिव चार्ज वाले, ओके। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज वाले क्या हैं? एटम है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ये सब भी पॉजिटिव चार्ज वाले एटम है, ठीक है।
ये सारे क्या हैं, केटायन लिखे हुए हैं बच्चों। तो शुरुआत में जितने केटायन हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब केटायन है। हाइड्रोजन ये भी केटायन है क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इन सब में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब बच्चों कॉपर ऐसा है जिसमें आप देखेंगे कि 1 लिखा हुआ है। कॉपर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉपर में लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो ये 1 और 2 क्या है, 1 और 2 मतलब क्या है बच्चों कि कॉपर 2 तरह का चार्ज शो करता है। ठीक है, कॉपर +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। मतलब कॉपर जो मेटल है उससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज आता है उसमें। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज उस पर आते हैं। तो कॉपर की 2 वैलेंसी होती हैं। उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा वैलेंसी क्या होती है। मैंने बताया था बच्चों, अगर आपने ऑक्टोपस को देखा है, ऑक्टोपस ऐसा जीव है जो समुद्र में रहता है। उस जीव के 8 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं, 8। ठीक है, तो 8 हाथ वाला जो जीव है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टोपस। ठीक है, तो ऑक्टोपस जो होता है बच्चों, उससे अगर हम इंसान हाथ मिलाना चाहें तो हम इंसानों के पास 2 हाथ होते हैं। ठीक है, तो कितने इंसान एक ऑक्टोपस के सारे हाथों को मिला पाएंगे? एक इंसान के पास तो 2 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस के पास 8 होते हैं, तो 4 इंसान लगेंगे। 4 इंसानों के पास कितने हाथ होंगे, 8 हाथ होंगे। ये 8 हाथ ऑक्टोपस के 8 हाथों से हाथ मिला सकते हैं। ठीक है, तो 4 इंसानों के पास 8 हाथ होंगे, ऑक्टोपस के पास भी 8 हाथ होंगे। तो जब चारों इंसान ऑक्टोपस से चिपक जाएंगे या हाथ मिला लेंगे तो उस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑक्टोपस एक एटम है, इंसान एटम्स हैं, तो ये एटम्स मिल करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बच्चों, कंपाउंड का मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्टोपस अलग है, इंसान अलग है। ओके, जब 2 इंसान आपस में दोनों हाथ मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों इंसान ही हैं। यहाँ पर एक ऑक्टोपस है और एक इंसान है, तो ऐसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्टोपस को मैं O लिखूं, ह्यूमन बींग्स को H लिखूं, तो कितने ह्यूमन बींग्स ने ऑक्टोपस से हाथ मिलाया है, 4। तो मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा OH4। क्या लिखूंगा बच्चों, OH4। ठीक है, जिसमें ऑक्टोपस O से और ह्यूमन बींग्स H से लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने समझाया। ओके, मुद्दे की बात यह है बच्चों, आप लोगों को ये सारे एटम्स और इनके सिंबल और चार्ज याद करने पड़ेंगे अगर आपको 10th क्लास का एग्ज़ाम पास करना है। तो 9th तो आप पास हो जाओगे जैसे तैसे, बट 10th नहीं पास हो पाओगे क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट हो गई। जब तक आपको ये सिंबल और इसके चार्ज नहीं बनेंगे तब तक आप 10th पास नहीं कर पाओगे। तो अभी भले ही आप 9th में हो, पास हो जाओगे, लेकिन 10th के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब नॉन मेटल हैं। ठीक है, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब नॉन मेटल हैं, तो इनके चार्ज नेगेटिव होते हैं। ऑक्साइड भी नॉन मेटल है, इसका भी नेगेटिव चार्ज है। सल्फाइड भी नॉन मेटल है, इसका भी। नाइट्राइड का भी। ओके, फिर यहाँ पर पॉली एटॉमिक आयंस दिए हुए हैं। पॉली एटॉमिक आयंस को तो बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि यही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं, ऐसे आयन जो एटम से मिलकर बने हैं, ऐसे आयंस जो एटम से मिलकर बने हैं और कंबाइन रूप में चार्ज देते हैं, जैसे NH4 प्लस या अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस। ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस। ठीक है, सल्फाइट SO3 माइनस, सल्फेट SO4 माइनस। तो ये सारे पॉली एटॉमिक आयन हैं। पॉली मतलब होता है मैनी, एटॉमिक मतलब एटम से बने। तो बहुत सारे एटम से बने जो आयन हैं वो कहलाते हैं पॉली एटॉमिक आयन।
मुझे लगता है आप लोगों को दिमाग में फीड हो गया होगा पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं। ओके, तो पॉलीएटॉमिक आयन मतलब एक से ज़्यादा एटम से मिलकर के जो आयन्स बनते हैं वो कहलाते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स। ठीक है, अब बच्चों इनको आपको याद करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है बच्चों? जैसे मैंने ऑक्टोपस और इंसानों का एग्जाम्पल दिया था कि कितने ऑक्टोपस मिल करके, कितने ऑक्टोपस साथ में मिल करके, कितने ऑक्टोपस एक साथ कितने इंसान एक साथ मिल करके ऑक्टोपस से हाथ मिला सकते हैं। ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, तो 4 इंसान जब अपने दोनों दोनों हाथों से हाथ मिलाएंगे ऑक्टोपस से, तब जाके ऑक्टोपस के सारे हाथों से इंसान हाथ मिला सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्टोपस से कितने इंसानों ने हाथ मिलाया? 4। ठीक है, तो ऑक्टोपस की जो ऑक्टोपस है उसके 8 हाथों को 4 इंसानों ने मिला है। तो अगर मैं ऑक्टोपस को O से लिखूं और इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को H से लिखूं, तो कितने इंसानों ने ऑक्टोपस से हाथ मिलाया? 4, तो OH4 लिखा जाएगा बच्चों। ओके, क्या लिखा जाएगा? OH4। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं केमिकल फार्मूला बनाते टाइम। केमिकल फार्मूला सबसे पहले बनाया क्यों जाता है? केमिकल फार्मूला बच्चों इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी केमिकल को सही तरीके से लिखा जा सके, वो कैसे बनता है, कैसे मिलता है, कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, जैसे आपके घर पर भी रूल्स बनाए जाते होंगे बच्चों। ओके, कि रात को 9 बजे से बाहर नहीं जाना है, 9 बजे के बाद। ओके, इतने बजे सोकर उठना है, इतने बजे खाना खाना है, ऐसे कुछ रूल्स होंगे। ठीक है, तो वैसे ही किसी फॉर्मूले को लिखने के लिए रूल्स तैयार किए जाते हैं बच्चों। ओके, तो इन रूलों में से फर्स्ट रूल क्या है? जो वैलेंसी या चार्जेस होते हैं आयन के, वो बैलेंस होने चाहिए। वैलेंसी क्या होती है बच्चों? जैसे ऑक्टोपस से 4 इंसानों ने हाथ मिलाया था, एक ऑक्टोपस से 4 इंसानों ने हाथ मिलाया था, तो वो जो 4 है वो कहलाएगी वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी को दूसरे नाम से हम चार्ज बोल देते हैं। क्या? चार्ज। जैसे यहाँ पर आपको चार्ज दिख रहे होंगे, सोडियम में कितना चार्ज दिख रहा है? +1। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी हो गई +1। पोटेशियम में कितना चार्ज दिख रहा है? +1, इसकी भी वैलेंसी हो गई +1। मैग्नीशियम में कितना चार्ज दिख रहा है? +2 या 2+, तो कितनी वैलेंसी हो गई मैग्नीशियम की? 2। ओके, आयरन में कितनी चार्ज दिख रहा है? 2+, तो कितनी वैलेंसी हो गई आयरन की? 2+। ओके, तो वैलेंसी क्या होता है बच्चों? वैलेंसी या चार्ज क्या होते हैं आयन के? ये बैलेंस होने चाहिए। वैलेंसी या चार्ज क्या होता है? ये बैलेंस होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो वैलेंसी को ही चार्ज बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, जब एक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बना होता है, जब एक कंपाउंड किससे बना होता है? मेटल और नॉन मेटल से। द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, जो नाम और सिंबल है मेटल का वो पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम पहले लिखा जाता है, ऑक्सीजन बाद में लिखा जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पहले लिखा जाता है, क्लोरीन बाद में लिखा जाता है। इसमें एक बात आप ध्यान रख रहे हैं, सोडियम को बोलते हैं Na, क्लोरीन को बोलते हैं Cl, कैल्शियम को बोलते हैं Ca। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है, पहला लेटर क्या है? वो कैपिटल है। ओके, पहला लेटर क्या है? कैपिटल है। जैसे सोडियम में Na में N कैपिटल है, A स्मॉल है। ठीक है, कैल्शियम में Ca में C कैपिटल है, A स्मॉल है। आयरन में Fe में F कैपिटल है, E स्मॉल है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? इससे हमें ये पता चलता है कि इस तरीके से केमिकल फॉर्मूले लिखे जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल, जब कोई कंपाउंड, कंपाउंड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटम से जो बनता है वो कंपाउंड कहलाता है। जैसे NaCl एक कंपाउंड है, FeS एक कंपाउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एटम्स भी अलग अलग है, एक आयरन का एटम है, एक सल्फर का। NaCl में एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का। कैल्शियम ऑक्साइड में एक कैल्शियम का एटम है और एक ऑक्सीजन का। तो इस तरह के अलग अलग एटम्स वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं क्या बच्चों? कंपाउंड्स। ओके, तो जब एक कंपाउंड में एक मेटल और नॉन मेटल होता है तब चार्ज डेवलप होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेम या सिंबल उसको कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड उसको CaO लिखा जाता है, सोडियम क्लोराइड उसको NaCl लिखा जाता है। ठीक है, आयरन सल्फाइड FeS लिखा जाता है, कॉपर ऑक्साइड CuO लिखा जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर और ये सारे नॉन मेटल हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर ये क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है,
और इनको राइट में लिखा जाता है वेयर एज कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर ये मेटल्स हैं। कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। और इनको लेफ्ट में लिखा जाता है। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीएटॉमिक आयन से बने हैं, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीएटॉमिक आयन से बने हैं, तो जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में वो क्या बताते हैं, फॉर्मूला आयन का, क्या बताते हैं, आयन का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें जो Mg है वो क्या है, मैग्नीशियम, OH है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड में ब्रैकेट क्यों लगा है, OH में ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन मौजूद है, ठीक है। जब पॉलीएटॉमिक आयन मौजूद होंगे, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जो सबसे राइट साइड में लिखे हुए हैं ये सारे पॉलीएटॉमिक आयन हैं। अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट आयन, ठीक है, कार्बोनेट आयन, सल्फाइट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। तो ये आयन्स आप याद कर लीजिएगा। अमोनियम आयन को कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को कैसे लिखते हैं, नाइट्रेट आयन को कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन को कैसे लिखते हैं, कार्बोनेट आयन को कैसे लिखते हैं, सल्फाइट आयन को कैसे लिखते हैं, सल्फेट आयन को कैसे लिखते हैं। तो ये सभी आयन्स मुझे लगता है आप याद कर लेंगे। जब तक ये याद नहीं करेंगे आपको आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जब उनको लिखा जाता है किसी मेटल के साथ तो ब्रैकेट लगाया जाता है पॉली एटॉमिक आयन के साथ। जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है, OH हाइड्रोक्साइड आयन है, ये पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक आयन के बाहर क्या लगा दिया गया, ब्रैकेट, ठीक है। अगर पॉली एटॉमिक आयन 1 है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉली एटॉमिक आयन यहाँ पर 2 है, जैसे MgOH होल ट्वाइस, तो OH का होल ट्वाइस मतलब 2 हाइड्रोक्साइड आयन है। कितने हाइड्रोक्साइड आयन है बच्चों, 2, इसीलिए OH के बाद ब्रैकेट लगा है, ठीक है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब एक हाइड्रोक्साइड आयन होगा या कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन एक होगा तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, जब एक से ज़्यादा पॉलीएटॉमिक आयन होंगे तो ब्रैकेट लगेगा, ओके। अब सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मूला, द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने कंपाउंड क्या कहलाते हैं, बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। वैलेंसीज ऑफ सम आयन आर गिवन इन टेबल 3.6, कुछ आयन की वैलेंसीज दी हुई हैं, इन वैलेंसीज के बेसिस पे आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। वैलेंसी क्या है बच्चों, जो चार्ज ऊपर दिया रहता है, जैसे प्लस दिया है तो प्लस का मतलब होता है +1, अगर +2 दिया है तो उसका मतलब तो +2 ही होता है, +3 दिया है तो उसका मतलब भी +3 होता है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यही जो चार्ज ऊपर दिया है, चाहे प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, वही कहलाती है वैलेंसी, ठीक है, वही क्या कहलाती है, वैलेंसी। वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूला लिखने के समय हमको उन एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है जिसका केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है बच्चों, उसका एटॉमिक वो एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स हैं उसमें, एक ही एटम है तो 1 लिखिएगा। क्लोरीन में कितने एटम्स हैं, 1 है तो उसको भी 1 लिखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना चार्ज लगता है, 1 लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिंबल लिख लीजिए, फिर वैलेंसी लिख लीजिए। सिंबल कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन को H, क्लोरीन को Cl, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आता है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए 1 आता है, यहाँ देखिए आप H+ यानी +1 चार्ज आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन के ऊपर +1 लगेगा, क्लोरीन के बाद -1 लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का सबसे पहले सिंबल लिख लीजिए, उसके नीचे उनके चार्ज लिख लीजिए। हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, प्लस माइनस नहीं भी लिखेंगे, सिंपल चार्ज लिख लेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को एक्सचेंज करके नीचे लगा दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे 1 लगा दीजिए, क्लोरीन के नीचे 1 लगा दीजिए। 1 नहीं लिखे जाते हैं इसलिए इसको बोलते हैं HCl। फॉर एग्जाम्पल दूसरा,
फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हाइड्रोजन को जो वैलेंसी होती है, चार्ज होता है वो +1 होता है, सल्फाइड का 2 होता है, सल्फर का कितना होता है 2 होता है। तो हाइड्रोजन के नीचे 2 आ जाएगा, सल्फर के नीचे 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सल्फर के नीचे 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं। कार्बन को तो C लिखते हैं, टेट्रा मतलब होता है 4, क्लोराइड मतलब होता है क्लोरीन। तो कार्बन और 4 क्लोरीन लिखने हैं। क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन क्लोराइड का, टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला लिख लीजिए। कार्बन का सिंबल C और क्लोराइड का Cl। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 यानी +4, क्लोरीन की होती है 1 यानी -1। तो प्लस और माइनस मत लिखिएगा, 4 और 1 लिखिएगा सिंपल। 4 चला जाएगा Cl के नीचे, C के नीचे आ जाएगा 1 यानी एक्सचेंज हो जाएंगे CCl4। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो बच्चों आज हमने कुछ रूल्स पढ़े, कुछ चीज़ें पढ़ी, केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, वैलेंसी क्या होती है। तो बच्चों वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स कहलाती है वैलेंसी, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स क्या होती है बच्चों, एटम्स किस तरह से कंबाइन करते हैं। जैसे ऑक्टोपस से इंसान हाथ मिला रहे थे, उसी तरह एटम्स आपस में हाथ मिलाते हैं। एटम्स भी क्या करते हैं बच्चों, आपस में हाथ मिलाते हैं। तो जिस तरीके से वो हाथ मिलाते हैं वो कहलाती है वैलेंसी। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस से 4 इंसान हाथ मिला पा रहे थे तो वैलेंसी क्या थी 4। दूसरा वैलेंसी और कैसे आप जान सकते हैं, जो चार्ज मौजूद होता है एटम्स के ऊपर वो कहलाती है वैलेंसी। जैसे यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप चार्ज याद रख लीजिए, आपको वैलेंसी पता चल जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कॉपर की +2 भी होती है, +1 भी होती है, ठीक है। आयरन की +2 भी होती है, +3 भी होती है, ठीक है। तो ये बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट आयन है, मतलब 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा वैलेंसी है इनकी, ध्यान रखिएगा ये। ओके, फिर हमने ये पढ़ा कि आपको इन सभी को याद करना है, खासकर पॉली एटॉमिक आयंस को तो आप बाई हार्ट याद कर लीजिए, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूले में सबसे पहली चीज़ हमने ये पढ़ी कि वैलेंसी या चार्ज बैलेंस होने चाहिए। वैलेंसी या चार्ज क्या होने चाहिए बच्चों, बैलेंस होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जब एक कंपाउंड में एक मेटल और नॉन मेटल आता है, ठीक है, जब एक कंपाउंड में एक मेटल और नॉन मेटल आता है और उस मेटल और नॉन मेटल को अलग किया जाता है, जब एक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल आता है उनको अलग किया जाता है तो आयंस बनते हैं। आयंस के ऊपर जो चार्ज आता है वो वैलेंसी कहलाता है, ठीक है। अब जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं बच्चों, उनको लिखने पर ये ध्यान रखना है आपको कि पॉलीएटॉमिक आयन अगर 1 से ज़्यादा है, सपोज करिए OH, वो एक हाइड्रोक्साइड आयन कहलाता है OH। अगर OH 1 से ज़्यादा है, मतलब OH ट्वाइस लिखा है, थ्राइस लिखा है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन एक पॉलीएटॉमिक आयन है तो उस पर ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों MgOH होल ट्वाइस, यहाँ OH कितने हैं 2 हैं तो ब्रैकेट लगा है, लेकिन NaOH में OH एक ही है इसीलिए ब्रैकेट नहीं लगा है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो पहली चीज़ आप ये याद रखिएगा, वैलेंसी या चार्ज बैलेंस होने चाहिए। दूसरा, कंपाउंड में एक मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल लिखने के पहले आपको सिंबल याद होने चाहिए सबके, तभी मेटल और नॉन मेटल को लिख पाओगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को CaO लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखते हैं, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयन से बने जो कंपाउंड होते हैं उनमें एक बात याद रखनी पड़ती है, अगर जो कंपाउंड हैं उनमें पॉलीएटॉमिक आयन है और पॉलीएटॉमिक आयन 1 से ज़्यादा है, जैसे MgOH होल ट्वाइस में OH कितने थे, OH पॉलीएटॉमिक आयन है और OH 2 हैं, तो ब्रैकेट लगेगा। अगर पॉलीएटॉमिक आयन एक ही है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। फिर हमने फॉर्मूले देखे, फॉर्मूलों को कल फिर से एक बार अच्छे से देखेंगे कैसे बनाया जाता है, ओके। और अगर आपकी स्कूल रेगुलरली चालू हो गई तो मैं बहुत अच्छे से बोर्ड में आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए, ओके।
तो बच्चों घर पर पढ़ाई करते रहिए, रीडिंग करते रहिए, जो भी डाउट्स है मेरे से पूछते रहिए, होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करते रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।